A very warm welcome to all of you, my dear viewers. आज हम ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नरेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसको स्पीच भी कहा जाता है। आइए नरेशन के बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। नरेशन ये स्टेटमेंट सेड बाय समवन, मीन्स नरेशन किसी की कही हुई बात को कहा जाता है कि किसी ने कोई बात बोल दिया, जो कुछ कहा उसने उसी को कहा जाता है नरेशन। आइए इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। तो नरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अभी डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें स्पीकर की कही हुई बात को उसी के वर्ड्स में प्रेजेंट किया जाता है। इनडायरेक्ट नरेशन वो होता है जिसमें स्पीकर की कही हुई बात को हम अपने तरीके से अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं। आइए डायरेक्ट नरेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। रोहित सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके दो पोर्शन है, एक कॉमा से पहले वाला पोर्शन और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पोर्शन। कॉमा से पहले वाले पोर्शन को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, वहीं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पोर्शन को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में स्पीकर और लिसनर का इंफॉर्मेशन होता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में उसके कहे हुए बात यानी स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर हम इनडायरेक्ट नरेशन की बात करें तो इनडायरेक्ट नरेशन एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें स्पीकर कही हुई बात को आप अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इन दोनों स्पीचेस का एक प्रीव्यू देखते हैं। रोहित सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ रोहित कह रहा है मुझसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ ये रोहित के शब्दों में है। एक्चुअली मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, रोहित स्कूल जा रहा है। यही बात इनडायरेक्ट नरेशन में क्लियर हो जाता है। रोहित टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि स्कूल कौन जा रहा है एक्चुअली में। बट इस डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट फॉर्म में जो कन्वर्जन हुआ है ऐसे नहीं हो गया, इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। आइए देखते हैं उन रूल्स को कि वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस का, कि असर्टिव सेंटेंस में अगर नरेशन है तो उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारे रूल्स 5 स्टेप्स में डिवाइडेड हैं, जिनको स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर 1 का, जो है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें क्या है, इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, ऑब्जेक्ट मीन्स लिसनर, तो आप सेट टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। अगर से टू आता है तो उसे आप टेल में चेंज करेंगे। बट ध्यान रहे कि जब कोई लिसनर होगा तब आप ये करेंगे। इन केस कोई ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ड में आपको नहीं मिलता है तो इसमें आप कोई भी चेंजेज नहीं करोगे, सेम जैसे है उसको वैसे ही रहने देंगे आप। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो रूल नंबर 2 है यूज ऑफ कंजंक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉमा और इनवर्ट कॉमा होता है इन दोनों को रिमूव कर दिया जाता है और दोनों क्लॉजेज को आपस में ऐड करने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज किया जाता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। प्रिया सेड टू राजेश द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब अगर हम पहले रूल को देखते हैं तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब में तो आप सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ठीक है, हमने कर दिया, तो हो गया प्रिया टोल्ड राजेश। अब अगर हम रूल नंबर सेकेंड को फॉलो करते हैं, रूल नंबर सेकेंड कहता है कि कॉमा और इनवर्ट कॉमा को रिमूव कर दीजिए और दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का यूज कीजिए। तो ठीक, हमने दैट लगा दिया, बाकी सेंटेंस आके सीधा इसमें जुड़ गया और इनडायरेक्ट नरेशन बन करके आया प्रिया टोल्ड राजेश दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। आइए अब रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 3 है चेंज ऑफ प्रोनाउन। इसके लिए एक फार्मूला है सन बाई 123। सन में एस रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को, ओ रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को और एन रिप्रेजेंट करता है नो चेंज को। वहीं 1 2 3 में 1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, 2 रिप्रेजेंट करता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन को और 3 रिप्रेजेंट करता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन को। सन इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे और 1 2 3 को आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। आइए अब इसको डिटेल से समझते हैं कि सन बाई 123 इसका एक्सप्लेनेशन क्या है।
तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आप देख रहे हैं कि एस के नीचे वन है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होंगे इनको आप उस पर्सन में चेंज कर दोगे जिस पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। वहीं सेकेंड पर्सन को आप उस प्रोनाउन में चेंज करेंगे या उस पर्सन में चेंज कर देंगे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। वहीं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आप कोई भी चेंजेज नहीं करोगे। प्रोनाउन को और अच्छे से समझने के लिए पर्सनल प्रोनाउन का ये चार्ट काफ़ी हेल्पफुल है, जिसको अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। आइए अब इस प्रोनाउन चेंज वाले रूल को थोड़ा सा सेंटेंस के एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एक सेंटेंस है ही इज सेइंग आई एम हंग्री। अब यहाँ अगर आप रूल अप्लाई करते हैं फर्स्ट रूल, तो फर्स्ट रूल कहता है कि इन केस कोई ऑब्जेक्ट है तो ये चेंज होगा, अदरवाइज रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई लिसनर नहीं है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई भी चेंजेज आप नहीं करोगे। इसको एज इट इज आपने लिख दिया, ही इज सेइंग। अगर हम रूल नंबर 2 को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि रूल नंबर 2 कहता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लगाना है। तो ठीक हो गया, हमने लगा दिया दैट। अब आगे जब हम सेंटेंस में बढ़ते हैं तो हमको मिलता आई, आई जो एक प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का। और आप जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है इसे आप उस पर्सन में चेंज कर देते हैं जिस पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, जो कि एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो अब आई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज जाएगा, तो ये ही हो जाएगा। अब ही के अकॉर्डिंग इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, हंग्री कॉम्प्लीमेंट वो रहेगा ही। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। शी विल से टू राजीव आई कैन नॉट हेल्प यू दिस टाइम। अब यहाँ भी अगर आप फर्स्ट रूल को अप्लाई करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, मीन्स यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। आप जानते हैं कि से टू चेंज होता है टेल में, तो ये हो जाएगा शी विल टेल राजीव। अब रूल नंबर सेकंड को अप्लाई करते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आपने दैट लगा दिया, तो बन गया सी विल टेल राजीव दैट। अब यहाँ पर हमें एक प्रोनाउन मिलता है जो है आई, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो अब ये उस पर्सन में चेंज किया जाएगा जिस पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट शी है, जो कि एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो आई शी में चेंज हो जाएगा। बाकी के वर्ब्स कैन नॉट वही रहेंगे, हेल्प भी वही रहेगा। यू, यू एक और प्रोनाउन है जो हमें मिलता है, बट यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो अब ये उस पर्सन में चेंज होगा जिस पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट राजीव है, राजीव एक नाउन है। और आप अगर प्रोनाउन चार्ट को स्टडी किए होंगे तो उसमें हमने पाया नीचे लिखा हुआ है कि जो भी नाउन्स होते हैं उन्हें थर्ड पर्सन कंसिडर किया जाता है, तो मीन्स राजीव थर्ड पर्सन है। तो अब यू जब थर्ड पर्सन में जाएगा तो आप देख रहे हैं राजीव जो ऑब्जेक्ट है वो मेल है, तो थर्ड पर्सन में यू के प्लेस पर आप देखेंगे कि मेल में हिम होता है। तो यहाँ यू चेंज हो गया है हिम है, बाकी दिस टाइम रहेगा ही। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस बन करके आया, शी विल टेल राजीव दैट शी कैन नॉट हेल्प हिम दिस टाइम। आइए अब रूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं, जो है चेंज ऑफ टेंसेस। तो नोटिसेबल फैक्ट ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी नहीं चेंज होता है। इन केस रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट है, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो उस केस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अब उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए उसको एक चार्ट से समझते हैं। एक चार्ट लेते हैं जिसमें हम दो कॉलम बना देते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट जो होता है वो चेंज होता है प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनाइट में। वहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये तो बात थी प्रेजेंट की। अब ये पास्ट की बात कर लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनाइट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, वहीं पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है।
अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर टेंस में केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंजिंग होता है और कोई चेंज नहीं होता है। विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है। कुछ और भी चेंजेज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त। उसका चार्ट आपके सामने है कि कम का वो हो जाता है, हेयर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोज, मे का माइट, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, नाउ का देन, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट, हैंस का थैंस, ईदर का थाइदर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, एगो का बिफोर, कैन का कोड, नीड का नीडेड, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर। ये सब चेंजेज होते हैं। अब आइए रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं जो एक्सेप्शंस है। एक्चुअली ये रूल नंबर 4 का ही पार्ट है। अभी रूल नंबर 4 में आपको बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज होगा। बट ये रूल नंबर 5 जो एक्सेप्शन है ये बताता है कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में फिर भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। वो क्या क्या है उस पर एक नजर डालते हैं। पहला है यूनिवर्सल ट्रूथ, मीन्स सार्वभौमिक सत्य। अगर कोई ऐसा ट्रूथ हो जो वर्ल्ड ओवर माना जाता हो, जिसको कोई नकारता ना हो, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा है हैबिचुअल एक्शन, आदती कार्य। अगर किसी हैबिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। तीसरा है हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन है तो उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। फोर्थ है डेफिनेशन, फार्मूला और प्रिंसिपल। अगर कोई डेफिनेशन है, कोई फार्मूला है या कोई सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल है, तो उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है सेइंग्स, प्रोवर्ब्स, इडियोमेटिक फ्रेजेज। अगर कोई कहावत है, मुहावरा है, लोकोक्तियां हैं, तो इनका भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब आइए इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज बिगर देन द मून। अब फर्स्ट रूल को अप्लाई करके आपने सेड टू को टोल में चेंज कर दिया और सेकेंड रूल को अप्लाई करके आपने दैट लगा दिया, तो सेंटेंस बन के आया द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। अब यहाँ देख रहे हैं जो सेंटेंस है, द अर्थ इज बिगर देन द मून, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो इसका टेंस चेंज नहीं हुआ है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब इसका पास्ट टेंस में है। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। माई मदर सेड एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। मेरी माँ ने कहा एक एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। हिंदी में इसकी एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये एक कहावत है, सेइंग है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम्स और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस में हम आपको इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनका इनडायरेक्ट कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।